नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ हूं रहमान सैफी। क्योंकि जो हस्ती आज मेरे कैमरे की विंडो पर आपको नजर आ रही है वो किसी परिचय की मोहताज नहीं। आरबी उटवाल साहब मेरे साथ मौजूद हैं और काफी दिन से मेरे को कमेंट किए जा रहे थे कर्मचारियों द्वारा कि मैं आरबी उटवाल जी से बात क्यों नहीं कर रहा। तो सबकी शिकायतों को सुनकर, क्योंकि ये मेरी थोड़ी मिस्टेक भी है तो मुझे टाइम नहीं मिल रहा था, लेकिन आज बहरहाल उटवाल जी के पास पहुंच गया हूं। मुद्दे कर्मचारी से जुड़े हुए बहुत ही ज्वलनशील। सबसे पहले आज सैलरी का मुद्दा, क्योंकि 2 महीने से ज्यादा की सैलरी आज कर्मचारियों की हो गई है और प्लस उसमें यह है, इन सब परेशानियों को लेके ऊंटवाल जी की तरफ से एक लेटर लगाया गया है प्रशासनिक अधिकारियों के पास। जो लेटर है उसमें क्या मांगे हैं, किस बात के लिए हैं और कहां पर वो धरना प्रदर्शन होने जा रहा है, ये सारी जानकारी ऊंटवाल जी से लेने पहुंचा हूं। ऊंटवाल साहब, 2 महीने की सैलरी, आपका इतना बड़ा नाम, जीती हुई यूनियन के अध्यक्ष, कर्मचारी टिक के बजाय देख रहे हैं, क्या जवाब देंगे? देखिए, सबसे पहले मैं आपके चैनल का धन्यवाद करूंगा, क्योंकि समय समय पर आप निगम के कर्मचारियों की बातें जन जन तक पहुंचाते हैं, प्रशासन तक पहुंचाते हैं। उसके लिए मैं तहे दिल से आपका और आपकी पूरी टीम का धन्यवाद करता हूं। मेरा सवाल पहला यही है ऊंटवाल जी, 2 महीने से सैलरी नहीं आई है कर्मचारी की। 12 से 15,000 रुपए कमाने, 14,000 रुपए कमाने वाला एक कच्चा कर्मचारी किस तरह से असहाय अपने घर में बैठा हुआ है, उसके बच्चों की दशा किस तरह की होगी, आपसे बेहतर कोई नहीं जानता, क्योंकि आप भी एक कर्मचारी हैं। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है, बिल्कुल भी कहीं ना कहीं हमारे साथ छल किया जा रहा है। सैलरी समय पर नहीं दी जा रही है, तो ये कहीं ना कहीं सोची समझी मनुवादियों की सोच नजर आती है, इससे प्रतीत नजर आती है। क्योंकि एक तरफ जहां हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी मैन्युफेस्टो में 8वीं डिमांड उनकी यही थी, 8वां जो उनका वादा था कि सबसे पहले कच्चे कर्मचारी को पक्का किया जाएगा, दूसरा ठेकेदारी प्रथा बंद की जाएगी। अभी परसों आपने देखा होगा, स्कूलों के अंदर जो गार्ड रखे जाएंगे वो प्राइवेट, जो सफाई कर्मचारी रखे जाएंगे प्राइवेट रखे जाएंगे। जो हमारी मेयर साहिबा हैं शैली ओबराय जी, उनकी तरफ से बयान जारी हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये एक घातक प्रणाली, ये प्रथा जारी कर रहे हैं। इन सबसे हम बिल्कुल क्षुब्ध होकर हमने कई दफे सीएम साहब को भी लेटर लिखा कि हमारे कर्मचारियों की समस्याएं सुनी जाएं, लेकिन उन्होंने कोई भी आज तक जवाब नहीं दिया। जिसके चलते हमने आने वाली 7 जून 2023 को हम चंदग्राम अखाड़े पर इकट्ठे होंगे और सीएम आवास पर विराट प्रदर्शन करेंगे। अगर तब भी बात नहीं बनी तो हम वहां पर अनिश्चितकालीन धरना, भूख हड़ताल और काम बंद हड़ताल करेंगे, जिसकी सारी जिम्मेदारी सीएम की और दिल्ली नरेंद्र की होगी। आने वाली इस हड़ताल में, जैसे आपने बताया कि 7 तारीख को, आने वाली 7 तारीख को जो हड़ताल आपने बोल रहे हैं, ऊंटवाल साहब, ये हड़ताल तो आप पहले भी कर चुके हैं, ईडीएमसी के बाहर भी कर चुके हैं और भी अन्य कई जगहें आप, दिल्ली के कर्मचारियों ने 28 दिन की हड़ताल भी देखी है। लेकिन कर्मचारी की जो परेशानी है ऊंटवाल साहब, वो वहीं की वहीं है। कर्मचारी बेहद परेशान है। सबसे पहले तो उसको सैलरी का उसका प्रावधान करवाइए। 2 महीने से सैलरी हो गई कर्मचारी की। देखिए सेफी साहब, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही ध्यान दिलाया है। एक बात जरूर कहूंगा मैं, अगर मेरी बात जन जन तक पहुंचेगी, उस 28 तारीख की हड़ताल में जो एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड कायम हुआ है वो मैं आपको जरूर बताऊंगा, क्योंकि नेगेटिव सब जानते हैं, पॉजिटिव कोई नहीं जानता। आपकी कर्मचारी की ताकत को देखते हुए एक आईएएस अधिकारी का ट्रांसफर हुआ। उससे अलावा सैटरडे संडे जिस दिन छुट्टी होती है उस दिन रिकॉर्ड रूम भी खुला और पक्के के लिए बोर्ड भी बैठा। ये आप गवाह सेफी साहब, वो 28 दिन की हड़ताल में ये एक ऐतिहासिक रचना रची कि 3 सादरा साउथ के और 3 सादरा नॉर्थ के पक्के किए गए। तो इसमें हम ये नहीं कहेंगे कि कुछ नहीं मिला। अब प्रशासन हमारे साथ छल कर जाता है तो हम क्या करें? हमारे पास कोई ऐसा हथियार तो है नहीं। एक ट्रेड यूनियन का हथियार है हड़ताल। हड़ताल के दौरान प्रशासन ने भी कह दिया कि हम पक्का करना शुरू कर रहे हैं, सैटरडे संडे को पक्का भी कर रहे हैं। तो वहां हमें ऑफर लेटर भी दिए गए, तो हमें कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज तो करना पड़ेगा ना जी। एक सवाल और भी मेरे जहन में आ रहा है। आपने बात कही कि ऑफर लेटर वाली, जो वो ऑफर लेटर दिए गए कर्मचारियों को, क्या वो कर्मचारी नौकरी पर लगे या पक्के हुए? काय के ऑफर लेटर थे? वो पक्के के ऑफर लेटर थे, क्योंकि जो ऑफर लेटर दिया जाता है वो पक्के का ही दिया जाता है। वो पक्के होने का था, नियमितीकरण। अच्छा, एक चीज और है। अभी जिस तरह से आपने बताया, जब केजरीवाल जी का मैनिफेस्टो की आपने बात की, तो मैं उसी पे एक सवाल मेरे याद आ रहा है। केजरीवाल जी का सबसे बड़ा वादा तो ये था कि जब तक भाजपा की सरकार थी वो चिल्लाते थे कि पैसा 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 मैंने दे दिया, कभी नहीं दिया, भेज दिया, आ रहा है जा रहा है। इस तरह की बातें हम आए दिन सुनते थे जब सैलरी का टाइम आता था।
लेकिन अब तो दिल्ली नगर निगम में भी उन्हीं की सरकार है, अब किससे पैसे की बात करनी है? सबसे पहला सवाल। दूसरा, ये ऊंटवाल साहब, 1 तारीख का वादा था, 1 तारीख को या 2 तारीख को, 3 तारीख तक लास्ट सैलरी दे देंगे। सर आज अगर हम बैठे हुए हैं तो आज हम 17 तारीख में बैठे हुए हैं और 17 तारीख में भी 2 महीने की सैलरी की हम बात कर रहे हैं जो ड्यू हो गई कर्मचारी की। अब इसके लिए आप दिल्ली नगर निगम के अधिकारियों से क्या बात करेंगे और कैसे बात करेंगे? मैं कह रहा हूं साहब कि जो ये अपने प्रशासन बैठा है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से ऊपर कोई भी नहीं है, ना मैं हूं ना कोई सरकारें हैं, लेकिन इन्होंने तो हद पार कर दी। कोर्ट का तो आदेश है 1 तारीख से 7 तारीख तक वेतन दे दिया जाए, लेकिन नहीं दे रहे। इनकी अपनी हड़दर्मी चल रही है। नेशनल चैनल पर सीएम साहब संसद में आवाज उठाते हैं जब बीजेपी की उस हाथ में थी कमान कि पक्का करो 25 साल हो गए, कर्मचारियों कच्चे से पक्का करो, सफाई कर्मचारियों पक्का करो। अरे आज तो आप हो, आपने कहा मुझे सीएम बना दो, बना दिया। आपने कहा हमारा मेयर बना दो, बना दिया। कर्मचारी की गलती कहां है? तुम्हें सर पे बिठा दिया, अब तो पक्का कर दो। हम कह रहे हैं अब तो पक्का कर दो। ऊंटवाल साहब, जैसे अभी अभी आपने शैली ओबराय जी की बात की, जो दिल्ली की नई मेयर साहिबा है, वो बार बार अलग अलग तरह की घोषणाएं कर रही हैं और समाज के लिए काम कर रही हैं, बोल रही मैं दिल्ली वासियों के लिए काम कर रही हूँ, लेकिन उनके कामों में अभी तक ये नहीं देखा गया। निगम की सीट पर बैठी हैं, निगम कर्मचारियों के लिए बैठी हैं, उनकी वजह से बैठी हैं, लेकिन अभी भी तक निगम कर्मचारियों के लिए कोई भी प्रस्ताव ऐसा पास नहीं किया जिससे उनका भला हो सके। और तो और जो कर्मचारी एमसीडी की सड़कों पर काम करके, सैकड़ों कर्मचारियों की संख्या है, वो सड़कें पीडब्ल्यूडी को दे देती हैं। अब उस पर क्या बोलेंगे? मैं सेपी साहब यही कहना चाह रहा हूं, पहली बात तो हमारे सफाई कर्मचारियों की संख्या कम हो रही है। 1997 के बाद कोई भर्ती नहीं हुई है। उसके अलावा रिटायरमेंट, डेथ केस प्रति माह बढ़ते जा रहे हैं, तो कर्मचारी हमारे कम हो गए हैं और काम ज्यादा बढ़ गया है। उनमें से उन कर्मचारियों को कभी स्कूल में भेजा जाता है, कभी डिस्पेंसरी में भेजा जाता है, कभी पार्कों में भेजा जाता है। तो ये अपने आप में एक दुख का विषय है। जहां तक अभी बात करें हम, जस्ट इस नोटिस लगाने से पहले पूरा डेपुटेशन एमसीडी स्वच्छता कर्मचारी यूनियन का शैली ओबराय जी के पास गए, क्योंकि वहां से प्रॉमिस मिला कि आए और अपनी बात रखें। वहां पर उन्होंने मीटिंग लेना भी उचित नहीं समझा। तो ये क्या है? ये अपनी हड़धर्मी है। अरे सफाई कर्मचारी भी वोट देता है आपको। पूरे भारत के सफाई कर्मचारियों की दशा और दुर्दशा बहुत ही निचले स्तर पर है, जबकि सबसे पहला स्वच्छ भारत का पायदान सफाई कर्मचारी है। 7 तारीख को होने वाली हड़ताल के लिए कर्मचारियों को किस तरह से एकजुट करेंगे? मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी कर्मचारियों से, दिल्ली के सभी जितने भी कर्मचारी हैं, सभी से अनुरोध करूंगा भारी से भारी संख्या में आए और माननीय सीएम साहब के चेहरे को शीशा दिखाएं कि ये वादा आपने किया था, पक्के करेंगे, ठेकेदारी प्रथा बंद करेंगे, लेकिन ये उसका उल्टा कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बात देखी जा रही है कि दिल्ली सरकार व निगम सरकार के जितने वादे कर्मचारियों को बरगलाने के लिए दिखाए गए, दिए गए, वो कहीं ना कहीं वाकई में झूठ साबित हो रहे हैं। और कहीं ना कहीं कर्मचारी जो है, जो दिल्ली का भोला भाला सफाई कर्मचारी है, वो कहीं ना कहीं इन सब बातों से त्राही त्राही हो रहा है और कहीं ना कहीं उसके दिल पर आघात हो रहा है। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं आपसे अगली खबर में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।